अब सेकंड हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी है। जो ज़मीन का अंदर जो अंदरूनी कोर है ना, बिल्कुल जो अंदरूनी हिस्सा है, बिल्कुल मिड वाला, ठीक है, जहाँ पे सेंटर है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है। और हॉट किस वजह से है? क्योंकि ज़मीन के अंदर ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो मौजूद है, यूरेनियम मौजूद है, प्लूटोनियम मौजूद है, और बहुत बड़ी मकदार में मौजूद है, और उससे मुसलसल रेडिएशन निकल रही होती है। उस रेडिएशन निकलने की वजह से अंदर ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। अब उस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल, इस उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से होता है कि पाइप के ज़रिए पानी अंदर पंप किया जाता है उस ज़मीन के कोर में। यानी आपने पहले एक ड्रिल करना है ज़मीन के अंदर और उस कोर तक पहुंचना है। वहाँ तक फिर आपने पाइप डालने हैं, और फिर क्या करेंगे कि उस कोर के अंदर आप पानी डालेंगे, और वो चूँकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पानी है वो स्टीम बन के वापस आएगा, और ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर आपने कुछ टरबाइन होते हैं, उस चलाते हैं, जिससे जनरेटर बिजली के चलते हैं और इससे बिजली पैदा होती है। तो उसका ये तरीका होता है कि आप ज़मीन के कोर तक आप ड्रिल करके पाइप ला देते हैं, पानी उसके अंदर पंप करेंगे, पानी, ठंडा पानी नीचे जाएगा, वो गर्म होके स्टीम, बहुत प्रेशर से वो स्टीम बन के बहुत प्रेशर से ऊपर आएगा, और उस स्टीम से फिर आप टरबाइन चलाएंगे और उससे बिजली पैदा होगी, ठीक है। तो ये तो उसके अंदर इस तरह से होता है। ज़मीन के कोर के अंदर बड़े बड़े रॉक्स और सारी चीज़ें पिघले हुए हालत में होते हैं। आपने सुना हुआ होगा लावा का जो होता है, वो लावा किस तरीके से होता है? वो ये है कि ज़मीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं या जो ज़मीन है, वो अंदर पिघली हुई हालत में होती हैं, और वो जब ज़मीन पड़ती है तो वही चट्टानें जो कि बिल्कुल मेल्ट हो चुके होते हैं हीट की वजह से, वो ऊपर आ जाते हैं, और इस तरीके से फिर वो ऊपर आके ठंडे हो जाते हैं। तो ये हीट की वजह से, तो उस हीट को इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली के लिए, बाकी दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो डायरेक्ट हीट तो नीचे अंदर नहीं, बाहर नहीं आती इस तरीके से। तो उसका तरीका यही होता है कि पाइप्स के ज़रिए पानी डाल दिया जाता है, स्टीम बन के जब वो स्टीम ऊपर आता है तो उससे फिर टरबाइनें चलाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी क्या होता है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। समंदर है ना, समंदर, एक तो जो जो दरिया, समंदर के अंदर जितने दरिया होती हैं, ये समंदर में आके गिर जाते हैं। आपके मिसाल के तौर पाकिस्तान के अंदर 6-7 दरिया है, जैसे दरिया स्वात है, दरिया काबल है, और मतलब बहुत सारे दरिया, सतलज है, दरिया चनाब वगैरह वगैरह, जितने दरिया है वो आके समंदर में गिर जाते हैं। और समंदर में, जहाँ पे समंदर में गिरते हैं, वहीं पे समंदर, इन्हें जहाँ पे समंदर के साथ ही मिल जाते हैं, वहाँ पे अगरचे पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाया गया, लेकिन जित तरक्याफ्ता ममालिक उन्होंने किया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने बैराज बनाए होते हैं। और बैराज, जब ये पानी गिरता है समंदर में, तो वहाँ पे बैराज इसलिए बनाए जाते हैं कि जो मून है और जो सन है, उसकी ग्रेविटी की वजह से, मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम में सन ईस्ट की तरफ से निकलता है, तो सारा पानी ईस्ट की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपका दरिया वेस्ट की तरफ से जाके गिरता है, तो पानी कहाँ हो, जो बैराज होगा वो खाली हो जाएगा। और जब वो खाली होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पानी जमा हो चुका होता है, वो जब खाली होता है तो उसके अंदर उसमें से जो टरबाइन्स होते हैं वो बहुत चलाए जाते हैं, क्योंकि खाली हो रहा होता है, पानी समंदर में आ रहा होता है, और वो जब आ रहा होता है, प्रेशर से आ रहा होता है, तो टरबाइनों को चला के उससे फिर बिजली पैदा होती है। अच्छा, शाम के टाइम में फिर चूँकि सनसेट होता है, मगरिब की तरफ सूरज गुरूब होता है, तो वहाँ पे ये पानी सन के साथ खींच जाता है और वेस्ट की तरफ चला जाता है, तो वो बैराज दोबारा से भरने शुरू हो जाता है। एक तो समंदर की जो वेव्स होती हैं, वो पानी जाके उस बैराज के अंदर चला जाता है। फिर जब पानी समंदर का उस तरफ चला जाएगा, तो जो समंदर का, जो दरिया का पानी होगा, चूँकि समंदर ने उसको स्टॉप कर दिया, समंदर का पानी उस तरफ चला गया, तो वो बैराज के अंदर पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा और पूरी रात तक स्टोर होता रहेगा। तो इस तरह से जब फिर सुबह फिर से ये पानी निकलता है, तो पानी जो है फिर प्रेशर से निकलता है, और इस तरीके से उसमें से बिजली पैदा होती है, उसे टरबाइन चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये बिजली पैदा होती है टाइडल एनर्जी से।
और टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। इसका ये सन के साथ भी होता है, मून के साथ भी होता है, ठीक है। सन ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो सन जब मशरक़ से निकलता है तो पानी ज़मीन सूरज उस पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, तो समंदर का जो पानी होता है वो मतलब ईस्ट की तरफ आ जाता है। ईस्ट का जो साहिल है, ईस्ट का जो किनारा है, इवन यू कैन ऑब्जर्व दिस वन ऑन द बीच। अब वहाँ पे सी वी पे अगर आप चले जाएंगे तो आप सुबह सवेरे चले जाइए, पानी बिल्कुल इसी तरफ होगा। और जैसे जैसे सूरज निकलता है, सूरज जैसे जैसे फिर गुरूब होना शुरू, मतलब दोपहर होना शुरू हो जाएगा, 9-10 बजे, 11-12 बजे, पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाएगा। और असर के टाइम में बहुत आगे तक चला जाता है, सुबह के टाइम में इस तरफ आ जाता है, और असर के टाइम में रात फिर वापस चला जाता है, पानी उतर जाता है। तो ये आप सीवे पे भी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रेविटी के साथ ताल्लुक होता है। तो सन चूँकि ज़्यादा ग्रेविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसको खींच रहा होता है, उसकी वजह से पानी आ जाता है। तो इस तरह से जो डैम्स होते हैं या जो बैराजेस वगैरह होते हैं जो बनाए जाते हैं, उसके अंदर इसी तरीके से पानी स्टोर होता है, और फिर ये वापस खाली होता है, और उससे फिर टर्बाइन चलाए जाते हैं उस एनर्जी से, और इस तरह से बिजली पैदा की जा सकती है। तो ये अच्छा, अब इसकी जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, मिसाल, अच्छा, ये दूसरी चीज़, यूजिंग एनर्जी रिसोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी है। अब बिजली इन एनर्जी सोर्सेज को, टाइडल एनर्जी सोर्स जो कि हमने पढ़ लिया, जियोथर्मल एनर्जी है या न्यूक्लियर फ्यूल्स है, इन, अच्छा, इसके अलावा विंड मिल्स होते हैं वो भी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने एनर्जी सोर्सेज हैं, इन एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करके बिजली पैदा की जाती है। क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिजली से तकरीबन तमाम घरों के अंदर रोशनी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बिजली इसके अंदर इस्तेमाल होती है। तो इन तमाम एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करके उससे बिजली पैदा होती है, और वो उन बिजली से फिर क्या करते हैं कि मुल्क का जो निज़ाम है वो चलता रहता है। तो इन एनर्जी, जिसमें एक एनर्जी सोर्स है बॉयलर है। अब न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर अगर आप नीचे डायग्राम देख लेंगे, ये डायग्राम आपको ये नज़र आ रही होगी, तो उसमें क्या करते हैं कि कोयला से बिजली पैदा की जाती है। ये एक यानी कोल फायर पावर स्टेशन है जिसमें से कोयला जला के बिजली पैदा की जाती है। एक आपके पास यहाँ पे जो जिक्र है वो न्यूक्लियर फ्यूल का है। अब न्यूक्लियर फ्यूल में क्या होगा, उसमें ये करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके स्टीम बनाया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है और उससे स्टीम बनता है। और वो स्टीम फिर जाके, मिसाल के तौर पे देखिए, सबके अंदर प्रोसेस एक ही होता है। न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर भी ये प्रोसेस होगा, कोयले के अंदर भी, सबके अंदर एक प्रोसेस होता है, यानी जियोथर्मल एनर्जी के अंदर भी यही होगा। अब यहाँ पे जो बॉयलर है ये सबके अंदर होता है, ये फिर आगे जाके जो आपके पास टरबाइन है ये सबके अंदर होता है, जनरेटर सबके अंदर होता है, फिर आगे जाके जो यानी ट्रांसमिशन लाइंस है, इसमें ट्रांसफार्मर है वगैरह, ये सबके अंदर, ये प्रोसेस सबके अंदर मुश्तरका है। सिर्फ ये जो बॉयलर है इसके अंदर जो पानी होता है वो हीट किया जाता है। अब उस हीट के लिए कहीं पर कोयला इस्तेमाल होता है, कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल होता है, और कहीं पर जियोथर्मल एनर्जी इस्तेमाल होती है। सबके अंदर काम एक ही होता है। वो काम क्या होता है कि इस बॉयलर के अंदर जो वाटर आ रहा होता है उसको गर्म करके, हीट करके उसको स्टीम बनाएं, और वो जो स्टीम फिर जा रहा होता है टरबाइन में, टरबाइन को घुमा रहा होता है, वो टरबाइन जनरेटर को चला रहा होता है, और जनरेटर पे बिजली पैदा करके आगे जाके ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके अंदर बिजली स्टोर होती है और उसको ट्रांसफॉर्म कर लेती है, यानी यूजेबल वोल्टेज में, मतलब जैसे 220 वोल्ट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, स्टीम वापस आ जाती है। देखिए अभी प्रोसेस ये होता है, ये स्टीम बनता है, स्टीम आके टरबाइन को जब चलाता है ना तो ये स्टीम ठंडा हो जाता है, और फिर स्टीम वापस इधर से यू आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए एक तरफ स्टीम बन रहा होता है, देखिए एक तरफ वाटर सोर्स, ये देखिए वाटर सप्लाई है, ये आपको वाटर सप्लाई नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। इस वाटर से पंप के जरिए ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी किसी के अंदर, इस बॉयलर के अंदर डाल दिया जाता है पंप के जरिए। वाटर खुद से नहीं आएगा, पंप के जरिए खींचा जाएगा, ये पानी आएगा, ये टैंक सा बना हुआ है, इस टैंक से इधर ये आपको एक मोटर लगा हुआ है जो कि इसने नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको लेबल नहीं किया, लेकिन एक ये पंप लगा हुआ है। ये पंप पानी को बॉयलर के अंदर फेंकता है, बॉयलर के अंदर हीट होती है, उसको गर्म कर रहा होता है, और ये स्टीम फिर इधर से यूँ जा रहा होता है, ये स्टीम इधर से यूँ जा रहा होता है,
ये टरबाइन है, इस टरबाइन को चला रहा होता है। टरबाइन जैसे चल रहा होता है तो वो एनर्जी ज़ाहिर है टरबाइन को घुमाने में इस्तेमाल हो रही होती है, और इस आते आते ये स्टीम ठंडा हो जाता है, दोबारा इस टैंक में आ जाता है। ये टैंक आपको नज़र आ रहा है, इस टैंक में वापस आ जाता है, और फिर इस तरीके से वाटर साइकिल बन जाता है। ये यहाँ स्टीम बन के इधर से यू आके टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन यहाँ पे फिर ठंडे हो के वापस टैंक के अंदर आता है, फिर मोटर के ज़रिए उसको स्टीम बॉयलर में भेजा जाता है, और ये इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट कर रहा होता है, पानी मूव हो रहा होता है। इधर टरबाइन जब घूम रहा होता है तो चूंकि स्टीम मुसलसल उसको मिल रहा होता है, तो टरबाइन मुसलसल घूम रहा होता है, और मोटर के ज़रिए वापस पानी को पंप किया जाता है। टरबाइन जब घूम रहा होता है तो वो जनरेटर को चला रहे होते हैं। जनरेटर हम घरों के अंदर भी चलाते हैं। आपके घर के अंदर जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर आपने देखा हुआ बिजली का जनरेटर है, तो वो हम चलाते हैं। अब वो एनर्जी सोर्सेज डिफरेंट है, यानी यहाँ पे आप क्या करते हैं, घर के अंदर या तो पेट्रोल यूज़ करेंगे, डीजल यूज़ करेंगे, डिपेंड कर लेता है कि आपका, या फिर आप गैस यूज़ करेंगे, जो घर के अंदर गैस होती है नेचुरल गैस, वही यूज़ कर, नॉर्मली वही ज़्यादातर वही यूज़ होता है। उससे क्या होता है कि आप उसको जनरेटर को चलाते हैं। जनरेटर का काम होता है बिजली पैदा करना, ठीक है, वो बिजली पैदा होती है जनरेटर से। ये टरबाइन घूम रहा होता है किसे, स्टीम से, और ये टरबाइन जब घूम रहा होता है तो उसका कनेक्ट किया होता है जनरेटर के साथ। ये टरबाइन जनरेटर को चला रहा होता है, और जनरेटर बिजली पैदा करके आगे जाके जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें भेज देता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है। मकसद सब में जियोथर्मल एनर्जी में भी ये बॉयलर होता है, उसको हीटअप किया जाता है पानी, और ये प्रोसेस होता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि कहीं पर आप न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं इस बॉयलर के अंदर वाटर को हीट करने के लिए, कहीं पे आप कोयला यूज़ कर रहे होते हैं, और कहीं पे आप जो है इन्हें लेकिन इसमें जो विंड वाले होते हैं, विंड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। विंड में ये होता है कि विंड के अंदर हवा के ज़रिए वो टरबाइन चलाया जाता है, वो डायरेक्ट, उसके लिए स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो विंड फैन जो होता है वो चल रहा होता है, और इस तरीके से वो टरबाइन घूम रहा होता है, टरबाइन से फिर जनरेटर घूम रहा होता है, जनरेटर जो है बिजली पैदा कर रहा होता है। तो उसमें ये फ़र्क है। कोयला में जहाँ पे हीट से बिजली पैदा होती है तो वहाँ पे कोयला है, वहाँ पे ये जो है इन्हें कहीं पे फर्नेस आयल है हमारे यहाँ पे, उससे भी सिस्टम चलाया जाता है। इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूल है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि स्टीम बनाएं, और स्टीम पर टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन जनरेटर को चलाते हैं, इस तरीके से प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है।